ओके एंड हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू यूनिक डिफेंस एकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए आइए समझते हैं बिल्कुल मोहब्बत के साथ। तो हम बात करते हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए। सबसे पहले हम एक चीज समझने का प्रयास करते हैं इन दोनों को समझने से पहले कि कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका अगर मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, कॉन्जुगेट बोले तो उसका अगर संयुग्मी भी निकालना है तो हम उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। एंड इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैंने क्या लिया, कोई एक ए मैट्रिक्स ले लिया और ए मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज जो होंगी उसमें कोई ना कोई या कम से कम एक एंट्रीज तो कॉम्प्लेक्स नंबर की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने आई ले लिया, 2 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा 3, मैंने ऐसा कुछ एक एग्जांपल ले लिया, ए है। और सबसे पहले क्या किया कि मैंने सीखा कि इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट बोले तो इसका संयुग्मी कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक अवयव का, हर एक एलिमेंट का अलग अलग संयुग्मी निकाल कर लिख दीजिए। आई का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आई, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को तो बदलते हैं। 2 माइनस आई हो जाएगा 2 प्लस के आई, 1 प्लस आई हो जाएगा 1 माइनस के आई, सिर्फ इमेजिनरी वाला जो पार्ट होता है उसको बदल दीजिए। एंड 3 तो एज इट इज रहेगा। तो ऐसा हम क्या करते हैं, ये करते हैं किसी का भी कॉन्जुगेट। तो आई होप कॉन्जुगेट समझ में आ गया कि संयुग्मी का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। मान लीजिए कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसमें 1 2 3 आई लिखा हुआ है, तो यहां पर भी एक एंट्री तो आपको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म दिख गई ना, इमेजिनरी फॉर्म में। तो आप यहां पर भी इसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। 1 एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट को बदल देंगे, माइनस के आई निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया कॉन्जुगेट निकालना। अब सर कॉन्जुगेट का क्या मतलब है, इन सब चीज में समझते हैं। यानी कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स मेरे पास है, उसका मैंने सबसे पहले क्या किया, कॉन्जुगेट किया। कॉन्जुगेट करने के बाद मैंने उसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी कि परिवर्त कर दिया उसका, एंड वो बराबर मेरे को ए मिल गया। तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स। वहीं पर किसी का ट्रांसपोज करने से पहले पहले उसका मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट निकालने के बाद फिर से ट्रांसपोज किया, और अगर वो माइनस ए मिल जाए तो हम कहेंगे वो क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ऐसे चीजें आप लोग समझ सकते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए मेरे पास अभी हमने लिया था, ठीक है, हमने लिया 1 माइनस के आइटा और 1 प्लस के आइटा, यहां पर ले लिया मैंने 2। और अगर मैं देखता हूं तो मैंने इसका क्या किया, ए का ट्रांसपोज, सबसे पहले ए का कॉन्जुगेट किया। कॉन्जुगेट करेंगे 1 एज इट इज रहेगा, इसको लिख देंगे 1 प्लस के आइटा, इसको लिख देंगे 1 माइनस के आइटा, यहां से 2 एज इट इज रहेगा, वो तो रियल पार्ट है पूरा। यहां से अब मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज करूंगा। ट्रांसपोज मतलब इस रो को मैं कॉलम बना दूंगा, 1 प्लस आइटा बन गया। इस रो को मैं कॉलम बनाऊंगा, 1 माइनस के आइटा 2 बन गया। एंड हमने देखा कि ना तो सर ये ए के बराबर, क्या ये ए के बराबर आया? आप जरा ध्यान से देखिए, ये 1 था, ठीक है, और 1 मेरे पास यही है, 1 माइनस का आई, 1 माइनस का आई, ये 1 प्लस का आई, 1 प्लस का आई, ये 2 यहां पर, 2 यहां पर। तो यानी कि मेरे पास ए का मैंने सबसे पहले कॉन्जुगेट निकाला, ध्यान समझिएगा। 1 माइनस आइटा का 1 प्लस आइटा, 1 प्लस आइटा का 1 माइनस आइटा, 2 का एज इट इज आ जाएगा। फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास एज इट इज वही चीज मिल गई जो ए में थी। तो मेरे पास कौन सा आ गया, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स का एक एग्जांपल हो गया। वहीं पर माइनस लेने पर अगर इसके मतलब माइनस ए के बराबर आता तो हम कहते हैं एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाता। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि अगर मैं बात करता हूं डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि जो विकर्ण होते हैं, किसमें, हर्मिशियन में। हर्मिशियन में जो विकर्ण होते हैं वो ऑलवेज रियल होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज रियल होंगे, कि हमेशा वास्तविक नंबर्स होंगे किसके अंदर, हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर, जो डायगोनल एलिमेंट यानी कि विकर्ण वाले अवयव होंगे। एज इट इज डायगोनल एलिमेंट्स, अगर मैं विषम हर्मिशियन की बात करता हूं तो उसमें या तो 0 होते हैं या फिर प्योरली इमेजिनरी होते हैं। प्योरली इमेजिनरी का मतलब जैसे आई, 2i, 3i, उसमें 1 प्लस 1 वाला नहीं आना है, यानी कि रियल वाला पार्ट नहीं आना है। तो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर वो 0 हो सकते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है, किसमें, जब हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन होता है। तीसरा कंडीशन है कि अगर ए मेरे पास एक हर्मिशियन है तो आई ए एक स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। यानी कि अगर ए हर्मिशियन है, उसमें मैंने आई का मल्टीप्लाई कर दिया किसी मैट्रिक्स में, तो वो स्क्यू हर्मिशियन बन गया। वहीं पर अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है, उसमें मैं आई का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हर्मिशियन बन जाएगा। तो ये दोनों बातें एक दूसरे के उल्टे हैं। उसने कहा एवरी सिमेट्रिक इज हर्मिशियन, यानी कि जितने भी सममित अवयव होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, हर्मिशियन होते हैं। बहुत कॉमन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन होते हैं और सभी स्क्यू
सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित आव्य जो होते हैं वो स्क्यू हर्मिशियन होते हैं। तो ऐसा ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई, इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल के माध्यम से और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, यानी कि किसी भी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल कैसे होते हैं? क्या सभी शून्य होते हैं या फिर सभी पूर्णतः काल्पनिक संख्या अथवा शून्य होते हैं, या कुछ अशून्य होते हैं वास्तविक और कुछ काल्पनिक होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी अभी प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि कोई भी अगर मेरे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके जो ऑल एलिमेंट्स होते हैं वो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर जीरो होंगे। तो ये बी वाला आंसर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट अ हर्मिशियन मैट्रिक्स इनटू अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि किसी भी एक हर्मिशियन मैट्रिक्स को अगर मुझे स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे किससे गुणा करना होगा? किसी भी हर्मिशियन मैट्रिक्स को विषम हर्मिशियन में बदलने के लिए मैट्रिक्स को इससे गुणा करना होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स ए है और मान लीजिए ये क्या है, एक मैट्रिक्स हर्मिशियन है। हर्मिशियन से मुझे स्क्यू हर्मिशियन बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई से, क्योंकि हमने बताया ना अगर ए एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई ए हर्मिशियन हो जाएगा, या फिर ए एक हर्मिशियन है तो आई ए स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी बी। सर आई से मल्टीप्लाई कर दो सीधा बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। अभी हमने प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया, यहां पर देखा आपने कि ए स्क्यू हर्मिशियन देन आई ए हर्मिशियन, या फिर हर्मिशियन देन आई ए स्क्यू हर्मिशियन। तो ये प्रॉपर्टीज का हमने यूज किया, प्रॉपर्टीज के माध्यम से ये चीजें निकल के आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनडीए का पीवाई क्यू क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दिया गया है, पूछा गया है कि कौन सा है, क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक क्या होता है? किसी का ट्रांसपोज करने पर वो ए आ जाए। तो ट्रांसपोज करूंगा तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी, ठीक है, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। और माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला भी तो माइनस आएगा, पर दोनों प्लस थे, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ये हर्मिशियन और हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन की बात करते हैं। हर्मिशियन के लिए क्या, जैसे मान लीजिए ए है तो मैंने ए का कॉन्जुगेट किया, जीरो एज इट इज आ गया, यहां से माइनस के 4 एंड माइनस के आई आ गया, यहां से 4 एंड माइनस के आई आ गया, एंड जीरो मेरे पास एज इट इज आ गया। यहां से जब मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज करने पर मेरे पास जीरो एज इट इज था, यानी कि इनको मैं एज ए कॉलम बना दूंगा, तो माइनस के 4 माइनस के आई आ गया, यहां से 4 माइनस के आई आ गया, एंड यहाँ पर जीरो मेरे पास आ गया। इनसे मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर जीरो, ये माइनस के 4 एंड प्लस के आई मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास 4 प्लस के आई बचेगा जी माइनस लेने पर, ये मेरे पास। तो भाई ये पूरा ए निकल के आ गया, यानी कि माइनस के ए के बराबर आ गया। ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया, तो वो एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। बाकी हम डायरेक्टली भी आंसर बता सकते थे, कैसे कि भाई इसके एंट्रीज देखो, इसके डायगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो क्या हैं? वो जीरो हैं। जीरो कब होती हैं? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में तो होती हैं, तो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स में होती है, इसलिए डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन एनडीए में आपसे और पूछा गया था, ये क्वेश्चन, तो ये हाल ही में आपसे क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में कि एक मैट्रिक्स हमारे पास इतना दिया हुआ है, हमको ये बताना है कि ये मैट्रिक्स जो है कैसा है, क्या ये हर्मिशियन है या फिर स्क्यू हर्मिशियन है। तो अगर मुझे हर्मिशियन निकालना होगा तो मैं ए का पहले करूंगा कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस के आई, एंड ये माइनस के आई हो जाएगा, ये प्लस के आई हो जाएगा, और ये 1 प्लस के आई हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, इसका मैंने निकाला ट्रांसपोज, तो इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये 1 प्लस के आई एंड माइनस के आई, एंड ये आई और ये 1 प्लस के आई। अब आप जरा देखिए क्या ये ए के बराबर है या फिर माइनस ए के बराबर है? तो सर ना तो ये ए के बराबर है क्योंकि ए में 1 माइनस ए है, और ना ही ये माइनस ए के बराबर है क्योंकि जब माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस कॉमन लेने पर ये तो माइनस आई बन जाएगा, जबकि यहाँ तो प्लस के आई ही आना चाहिए, है कि नहीं है? तो मतलब ये चीजें मेरे पास ना तो हर्मिशियन दिख रही है ना ही स्क्यू हर्मिशियन दिख रही है। तो इसमें कुछ ऑपरेशन और करना पड़ेगा कि देखो इसने दिखाया ए का कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज किया, तो उसमें आप ए को और जोड़ दीजिए, दोनों कंडीशन में ऐसा कर रहे हैं ना। अब उसके बाद चेक करिए कि हर्मिशियन होगा कि स्क्यू हर्मिशियन होगा। तो पहले इसमें मैं क्या जोड़ता हूं, ए को जोड़ देता हूं। देखो जी, इसमें इसको मैं जोड़ूंगा तो ये आई आई कट जाएगा, दिस विल बी 2, यानी कि मैं मान लेता हूं ये मैट्रिक्स बी है, इस पूरे को क्या मान लेता हूं, पूरा मैट्रिक्स बी है। तो बी में कितना आ गया, पहली एंट्रीज आ गई 2 के बराबर, आई में आई जोड़ेंगे 2 आई आ जाएगा, एंड माइनस आई में माइनस आई जोड़ेंगे माइनस के 2 आई आ जाएगा,
एंड इसमें इसको जोड़ेंगे तो 2 मेरे पास आ जाएगा। अब इसका जरा ट्रांसपोज, इसका कॉन्जुगेट करिए, कॉन्जुगेट करेंगे 2, ये माइनस के 2 आई, ये प्लस के 2 आई एंड ये 2 आ जाएगा। एंड इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ट्रांसपोज करने पर 2 यहां से नेगेटिव 2 आई यहां पर, यहां 2 आई 2, तो आपने देखा कि सर ये तो पूरा का पूरा वही मैट्रिक्स आ गया जो हमें गिवन था। इसका मतलब दिस इज अ सिमेट्रिक, सॉरी दिस इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप, उम्मीद करता हूं कि हर्मिशियन के एंड स्क्यू हर्मिशियन के साइड आउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो भी टॉपिक चाहिए जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा एंड नेक्स्ट टॉपिक आपकी कमेंट। ओके, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।